औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम बैक स्टूडेंट्स। आज बाफज़ल रबी 3 सितंबर 2020 अल्लाह की रहमत से हम पाकिस्तान पिनल कोड के मुताले के तसलसल को आगे बढ़ाकर जा रहे हैं। तो ये काफ़ी दिनों से मौजू आ रहा था, मेरा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला आज इसको ख़त्म कर दें। तो आज का एपिटाइज़र होना तो चाहिए था, लेकिन एक तो वक्त की कमी और दूसरा मौजू की तवालत की वजह से आज मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज का एपिटाइज़र आप ये समझें कि सर अमृता साहब की बात वैसे याद आ गई है। एक दफ़ा सर क्लास में थे तो गपशप कर रहे थे सब लोग। उस दिन पढ़ाया नहीं, आधे से ज़्यादा वक्त गुजर गया। साद मोहतरम ने पूछा कि वैसी भाई जब बात हुई कि आप लोगों ने कोई बात नोट की है। एक स्टूडेंट ने कहा कि जी सर नोट किया है कि आज हमने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की। सर हंस पड़े, कहते हैं हाँ ऐसा ही है। फिर वजह पूछी, यकीन करें हैरान हो गए। कम अज़ कम सर को 30 से 40 साल का अरसा हो गया था पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ाते हुए। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि आज मैं पढ़ कर नहीं आया। देख लें सीपीसी में बड़े सगीर में जो इतनी हस्ती मानी जाए कानून में, और कैलिबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जज हाई कोर्ट बनाया था, और प्रोफेशनल ऐसे कि आज वो पढ़ कर नहीं है। यकीन करें बड़ी हैरत हुई। बेटा ये होता है उस्ताद जनरल नॉलेज ना, अक्सर बल्कि उर्दू इंग्लिश आप लोगों का है। जिन लोगों ने शायद कभी पढ़ा हो या जिन किसी को नहीं, बल्कि आप लोग तो आजकल के बच्चे हैं, पता नहीं आजकल का मुझे ये भी नहीं पता कि सर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बेटा यकीन करें कि वो अगर उस दौर में सिविल जज का ये सिलेबस होता ना, आप लोग कहते कि सर हमने सिविल जज बनना है तो ये सिलेबस है। बेटा ये मैं बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि वो अल्लाह की रहमत से ना इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत हैं कि वो आप लोगों को सारी तैयारी करा देते। पक्की बात है, अल्लाह की रहमत से वो आप लोगों को सारी तैयारी करा देते। क्योंकि वो 10-15 मिनट तो कम अज़ कम यही जनरल नॉलेज होता था, साइंस होती थी। दुनिया की हर बड़ी शख्सियत, हर मशहूर चीज़, ममालिक हो गए, कंसेप्ट जितने हो गए, कमाल होते थे। तो आज हम शुरू कर देते हैं जी उसके सिलसिले को। आज ये आखिरी है हमारा दर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें। मेन आप लोगों का कल सवाल भी आ रहा था प्रपोजिशन। अच्छा ये ना काफ़ी इकट्ठी हो गई हैं वक्त की वजह से ना, मैं बेटा दोबारा माफ़ी चाहता हूँ, ज़रा मसरूफियात आजकल है ज़्यादा, इस वजह से प्रॉपर प्रपोजिशन की चेकिंग में, हालांकि मैं देख रहा हूँ तो वो सारा डाटा मेरे पास आप लोगों का है भी। तो इंशाल्लाह ताला आज या कल को थोड़ा वक्त निकाल के ना उसकी मैं वो कर लेता हूँ, आप लोगों की चेकिंग भी कर लूँगा, और केस सलाह भी किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से हम लोग कर लेंगे। बेटा 337 एन आप लोगों को सारा बता दिया था। अब इसके बाद 337 ओ को देख लें। वली इन केस ऑफ हल्ट, द विक्टिम इन केस ऑफ हल्ट द वली शैल बी प्रोवाइडेड दैट। अब देखा ना वली कब होगा, किन हालात में होगा। विक्टिम तो मौजूद है, अगर विक्टिम की ऐसी पोजीशन नहीं है, बाज़ औक़ात इंजरी
इतनी बड़ी हो जाती है, या इनसेन आप कह सकते हैं, माइनर कह सकते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, can suffer the wali shall be provided that if the victim is a main a minor or insane, his right of qisas shall be exercised by his father or paternal grandfather. पैटर्नल ग्रैंडफादर आ गया, हाउ लो हाई सो एवर। अब ये होता है डिसेंडेंट असेंडेंट का, आप एक कंसेप्ट जहन में रख लें। बाप की तरफ से जो रिश्ता बनता है वो अमूमी तौर पर इसमें नुमाइंदगी शरीया मोहम्मदी में आता है, और बेटी की तरफ से ये बड़ी हैरत है वो नानी बच्ची की। मसलन वेरी आप सिंपल देखें कि अगर बेटी है ना, वालदा फौत हो जाती है, गार्डियन नानी बनती है, यही हिंट आप लोग समझ लें। टू द heirs of the victim if the later dies before the execution of qisas। अब क्या है, the heirs of the victim if the later dies, हाँ अगर वो फौत हो जाता है किसास के अतलाक से पहले, the government in the case in the absence of the victim or the heirs of the victim। बेटा 337 को देख लें, एग्जीक्यूशन ऑफ किसास फॉर हल्ट। किसास shall be executed in the public by an authorized medical officer। लेकिन ये है नहीं, कानून में है ना, किसास है ना पब्लिक में अब ये हो रहा है। वक्त के साथ साथ बेटा अथॉरिटीज भी आ गई हैं, लॉज भी आ गए हैं, जैसे वीपीएम को ख़त्म कर दिया गया है और अवाम में फांसी का कंसेप्ट ख़त्म कर दिया गया है। मेडिकल ऑफिसर हु शैल before such execution examine the offender and take due care so as to ensure that the execution of qisas does not cause the death of the offender or exceed the hurt caused by him to the victim। अब जितनी उसने ज्यादती की उतनी ही उसके साथ ज्यादती की जाएगी। ज्यादती से इसमें बेटा अदले का बदला। The wali shall be present at the time of execution and if the wali or his representative is not present after having been informed of the। अब ये इसमें ज़रा एडिशन हो गया, डेट टाइम। बेटा ये वही है जो हमने सजाए मौत वाला पढ़ा था ना, हैंग्ड टिल डेथ डेथ, ये वही असूल है इसका। अब कैसे, उसमें सजाए मौत होती है, इसमें हल्ट काज हो रही है, कैसे, किसास की शक्ल में। ऐसा तो होता ही नहीं है, अर्श में दामान में ही है। अब किसास का वही अगेन एंड अगेन है ना, पूरा चैप्टर इसी पर है बेटा। तो तज़कियातुल शहूद का वो लेवल ही नहीं रहा ना, वो आता है। जब तक तज़कियातुल शहूद नहीं है, गवान की टेस्टिंग वेरासिटी नहीं है, फिर ये ताज़ीर में आ जाता है, तो गवाहन जो हो गए। अलबत्ता अर्श की वो सज़ा की जाती है। अब देखें आप, डेट टाइम प्लेस हो गया, अथराइज्ड बाय द कोर्ट इन दिस बिहाफ आ गया। नेक्स्ट बेटा आप देखें, इफ द कन्विक्ट इज अ वुमन हु इज प्रेग्नेंट द कोर्ट में इन कंसल्टेशन विद एन अथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। खातून है, हामला है, डॉक्टर से मशवरे के साथ पोस्टपोन द एग्जीक्यूशन ऑफ केसास अप टू अ पीरियड ऑफ 2 years after the birth of the child, and during this period she may be released on bail on furnishing of security to the satisfaction of the court। कानून ने रियायत दे दी है, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ऐसा ही है। अगर उसे रिहा नहीं किया गया तो उसे सजाए महज के तौर पर रखा जाएगा। उसके बाद बेटा 337 क्यू है, अर्श फॉर सिंगल ऑर्गन्स। द अर्श फॉर causing itlaf of an organ which is found single in a human body shall be equivalent to the दय्यत। नाक काट दें बेटा, अगर नाक काट दो दय्यत हो जाएगी, ठीक है ना, मुकम्मल तौर पर। इसकी क्या कहते हैं, सजा आप कह सकते हैं। इन a human body shall be equivalent to the value of दय्यत। एक्सप्लेनेशन बॉडी अर्श फॉर। उसके बाद बेटा आ रहा है हमारा पी, क्यू आ गया, क्यू के बाद आ रहा है जी आर। बाकी आप दो लोग देख लें, ह्यूमन बॉडी में जो सिंगल ऑर्गन है उसी के हिसाब से बेटा।
अब है आर, arch for organs in pairs. The arch for causing इतलाफ of organs found in a human body. बेटा ये पेयर्स दो, आंखें, बाजू हो गए, कान हो गए, ये दो दो हैं. In pairs shall be equivalent to the value of diyat, and if diyat is and if itlaf is caused to one of such organs, the amount of arsh shall be one half of the diyat. देखो ना बेटा, अगर दोनों कान काट दें फुल दय्यत, अगर एक काट दें आधी दय्यत. अब देखें ना इसका कमाल, आधी दय्यत है 337 आर में. शेड्यूल 2 में आप लोग देखेंगे इसका कहीं तज़किरा नहीं मिल रहा, इसकी कोई इंडिपेंडेंट सजा नहीं है. वही आप लोगों ने माशाल्लाह प्रपोजिशन काफ़ी हद तक बेहतर जवाब आ रहा है. ये किस में चला जाता है, 334 में या 336 में. कान को काट देना इतलाफ उज़ू, इतलाफ सलाहियत उज़ू 334 में चला जाता है. लेकिन 334 में भी सज़ा होगी और 337 आर में भी. वो बता दिया गया है ना कि कितनी सज़ा होगी या क्या होगा. equivalent to the value of diyat, and if इतलाफ is इसका, हाँ ये बेटा बता दिया. provided that where the victim has only one such organ or his other organ is missing or has already become incapacitated, the arsh for the causing itlaf of the existing or capable organ shall be equal to the value of diyat. Explanation: hands, feet, eyes, lips एंड ये आ गया इंक्लूडेड बेटा, ये इसमें शामिल कर ले ह्यूमन बॉडी एंड पेयर्स. अच्छा बेटा, उसके बाद 337 ऐसा आ गया हमारा, आर्च फॉर द ऑर्गन्स इन क्वाड्रिप्लिकेट 4, आर्च फॉर ऑर्गन्स. अब आर्च कितना है, ऑर्गन अगर इतलाफ सलाहियत जो होता है जो 4 हैं इंसानी जिस्म में. A human body in a set of 4 shall be equal to क्या, the arch for causing इतलाफ or organs found in 1/4 of the दय्यत. बेटा इसका चौथा हिस्सा समझा जाएगा. if the इतलाफ is one of such organs, 1/2 of the दय्यत. if the इतलाफ is of 2 of such organs, 3/4 ऑफ द दय्यत. बेटा ये देख लेना उसी हिसाब से आप देखें 25%, 50%, 75%, फिर 100%. इफ द इतलाफ इज ऑफ 3 सच ऑर्गन्स, फुल दय्यत इफ द इतलाफ इज ऑफ ऑल द फुल ऑर्गन्स. आई lids are organs which are found in a human body in a set of 4. अब देख लें, आई lids are organs. आईलिड्स कौन से होते हैं, जो 4 होते हैं इंसान में. आईलिड्स आंख के ऊपर और नीचे आप लोग देख लें बेटा, ये टोटल 4 की तादाद में हैं. अगर इनको काट लिया जाए उसी हिसाब से इतना अर्श होगा और उसकी दय्यत भी बेटा उसी हिसाब से होगी. बेटा ये टी को देख लें, अर्श फॉर फिंगर्स 10th of the diyat. The arch for causing itlaf of a finger of a hand or foot shall be 1. कैसे, उंगली अगर काट दी जाए क्या होगा, shall be 1. The arch for causing itlaf of a joint of a finger shall be 1/3 of the diyat, provided that where the itlaf is of a joint of a thumb, the arch shall be 1/20 of the diyat. अब क्या है ये, जॉइंट ऑफ अ थंब, थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का बेटा जॉइंट की बात हो रही है और ऊपर बात हो रही है इसकी फिंगर की. उसके बाद चलें 337 यू, अर्श फॉर टीथ
1/20th ऑफ द दयत, पांचवा हिस्सा। आप पता है क्या, आप लोगों ने कल 337 एग्जैक्टली 100% दुरुस्त जवाब दिया था, लेकिन बेटा 336 भी साथ लगाते। 336 है इतलाफ सलाहियत उज़्व, ठीक है ना। जबड़ा जब टूट गया, इतलाफ सलाहियत उज़्व खत्म हो गई। जा जब टूट गया, तो मैंने देखा था, शायद मेरे ख्याल में मुझे कोई नजर नहीं आया 336 लगा हो कल वाली प्रपोजिशन के साथ। बाकी का बेटा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दूंगा जवाब। अब इसमें आप देख लें, द आर्श फॉर काजिंग इतलाफ ऑफ अ टूथ अदर देन अ मिल्क टूथ शैल बी ऑफ अ टूथ द impairment of the portion of the tooth outside the gum amounts to causing इतलाफ। अब देखें ना, द impairment of the portion of the tooth outside the gum। अब गम क्या है, अगर इम्पेयर हो गया इतलाफ आ गया। द आर्च फॉर काजिंग इतलाफ ऑफ 20 और मोर टीथ shall be equal to the value of the year where the itlaf is of a milk tooth. The accused shall be liable to the man and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। ठीक है जी। Provided that where the itlaf of a milk tooth impedes the growth of a new tooth, the accused shall be liable to as specified। बेटा ये आ गया इसमें। अब देख लें 337 वी क्या है ये, वैन से याद कर ले, हम अक्सर बस को याद करते थे VAN, ये ना ऐसे ही अम्ब्रेला वैन डब्ल्यू का भी उसी हिसाब से बेटा याद कर लेते थे। अर्श फारिया, इसका ना अक्सर बात का लड़ाई झगड़ा होता है, दाढ़ी मुबारक किसी की नोच ली जाती है, खींच ली जाती है, फौरन सडन अक्सर ये झगड़े होते हैं इस तरह के मामला में। बहुत मुलजमान दौरान रिमांड भी कहते हैं, और हाथ में भी कुछ दाढ़ी के बाल मुबारक होते हैं, दोनों साइड से झगड़े हो चुके होते हैं कि जी ये देखें, जी ये देखें। मुस्तगीस कहता है कि जी मेरे साथ देखें ज्यादती है। जज्बात में ना, इस तरह के केसेस में मजहब की तरफ ज्यादा लेके आ जाते हैं लोग, देखें जी ये हो गया, रोना शुरू कर देते हैं। हालांकि सडन होता है, कोई मजहब की इसमें कोई बैक नहीं होती। अमूमन लड़ाई झगड़ा कारोबार के लेन देन होते हैं, तो एक दूसरे को अच्छा खासा मारते हैं, तो दाढ़ी मुबारक की तौहीन तो हुई है, नो डाउट। बदबख्त ने बड़ा बुरा काम किया है, दाढ़ी को नचोया, दाढ़ी के बाल खींच लिए, बदबख्ती है बहुत बड़ी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ही ये समझ ले तो नहीं है मुनासिब काम। आप रूट्स क्या है बेटा, आप रूट्स होता है बाल खींचे तो बाल पूरा साथ आ जाए। ऑल द ईयर ऑफ द हेड bald, BARD, beard, mustaches, eyebrow, eyelashes or any other part of the body, बेटा जहाँ बाल हैं उनकी बात हो रही है, shall be liable to arsh equal to dayat and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years as ताजीर। अब इसके साथ कोई और सेक्शन लगेगा 337 बी के साथ, मिसाल दे रहा हूँ बेटा, 334, 336, F1, F2, A1, A2, 337D, ये आप लोगों की सवाबदीद पर है। अपने तौर पर ये ना आज सोचते रहें, इसका आप हमें जवाब दे दीजिएगा ग्रुप में। अर्श फारिया बेटा क्या है, 3 साल तक सजा हो सकती है, और shall be liable to arsh equal to दय्यत and may also be, इतनी होगी सजा जी, कुछ ज्यादा नहीं लग रही। One eyebrow shall be liable to arsh equal to 1/2 of the dayat and one eyelash shall be liable to arsh equal to 1/4 of the dayat। बेटा 2 आ गया, पॉइंट क्या है, where the hair of any part of the body of the victim are forcibly removed by any process not covered under subsection 1, the accused shall be liable to daman and imprisonment of either description which may extend to 1 year। अगर पहले में नहीं आते फिर 1 साल तक सजा हो सकती है।
बेटा 337 डब्ल्यू देखें, मर्जर ऑफ अर्श, वेयर एन अक्यूज्ड causes more than one halt, he shall be liable to arsh specified for each halt separately, provided that where halt is caused to an organ, the accused shall be liable to arsh for causing halt to such organ and not for arsh for causing halt to any part of such organ. एंड इसको बहुत गौर से जरा सुनिएगा। एंड द wounds join together and form a single wound. The wounds join together, wounds क्या हैं, जख्म इकट्ठे हैं, एंड फॉर्म आ सिंगल wound। बेटा आप इसकी ना मिसाल मैं आपको देता हूँ, छुरी है ना, बाजू पर बार बार मारी जाए तो आमतौर पर ये जख्म तो बज़ाहिर आपको ज्यादा नजर आ रहे होंगे, लेकिन इज्तिमाई तौर पर वो एक जख्म होगा। द accused shall be liable to arsh for one wound, ठीक है ना, एक जगह अगर जख्म हो जाए ना, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स पर हो जाए बेटा, और सूरत हाल है। अब इसको दोबारा गौर से सुने, द वाउंड जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल वाउंड। देखे ना, छुरी के वार किए बाजू पर बार बार एक जगह, अब एक जगह से थोड़ा सा हट भी गया है तो वो वन वाउंड बेटा कानून की नज़र में समझी जाएगी। उसके बाद आ जाए जी इलास्ट्रेशन, बेटा बहुत आसान है, खुद पढ़ लीजिएगा। अब पनिशमेंट पेमेंट ऑफ आर्श कैसे जी, आर्श में भी मेड पेबल लमसम अकसात में हो सकता है, किस्तों में हो सकता है, ये सॉरी किस्तों में हो सकता है और इकट्ठा भी हो सकता है अदायगी। स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल तक अदा किया जा सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल जजमेंट। वेयर अ कन्विक्ट फेल्स टू पे आर्श और एनी पार्ट thereof within a period specified in subsection 1, the convict may be kept in jail and dealt with in the same manner as if sentenced to imprisonment, simple imprisonment, until arsh is paid in full or may be released on bail। बेटा यही है, आर्श हो गया, दामान हो गया, दैयत की अंदर ही रहेगा जब तक अदा नहीं करता। बासूरत दीगर दरख्वास्त दे देते हैं कि अकसात की जाए, अदालत मचलका लेके अकसात भी कर देती है। ये है बेटा इसका तरीकाकार। अब नेक्स्ट देख लें, वे आर अ कन्विक्ट डाइज बिफोर द पेमेंट ऑफ अर्श, इट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। मर तो गया मरहूम, लेकिन उसकी जायदाद से वसूली की जाएगी। बेटा 337 वाई को देख लें, वैल्यू ऑफ दामान। The value of daman may be determined by the court keeping in the expenses incurred। बेटा दामान है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। F5 F6 में जैसे आपने सजा करनी है, देखेंगे जख्म की शिद्दत क्या है, कितने दिन अंदर रहा, मेडिसिन ट्रीटमेंट कितनी होती रही, ये खुद क्या करता है, जो मारने वाला है वो क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन सबकी क्या है, तकलीफ इस बंदे ने कितनी तकलीफ कितनी बर्दाश्त की है। बेटा इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखकर ना दमान किया जाता है। अब 300 वेयर आ कन्विक्ट फेल टू पे दामान, वही इसका तरीकाकार है। मैनर सेंटेंस सिंपल इंजरमेंट अनटिल दामान इज पेड आ गया। 337 जेड disbursement of arsh or daman, the arsh or daman shall be payable to the victim or if the victim dies to his heirs according to their respective shares in inheritance। बेटा ये अर्श और दामान की तकसीम का तरीकाकार है। अब इसकात हमल, बेटा ये ज़रा सुन लें मुख्तसर। इसकात हमल whoever causes a woman with child whose organs have not been formed। बेटा इसका अल्लाह का एक तरीकाकार है, मेरे रब्बा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। हर जिस्म, हर रूह, जी रूह भी कहा जाता है, अल्लाह के हुक्म से पैदा होना तय। अगर मिसाल दे रहे हैं, हमारी कोई माँ है, बहन है, कोई बदबख्त उसके साथ क्या कहते हैं कि हार्ट उसे काज करता है, बच्चा अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ जो खातून के बेटा पेट में है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, बेटा इसका ना कोई 4-5 महीने का ऐसे ही टाइम है। इसका हमल क्या है, whoever causes a woman with a child whose organs have not been formed। बेटा ऐसे समझे किसी माँ बहन को ना, बेटी को
2 से 3 माह का हमल है जी। Not been found to miscarry if such miscarriage is not caused in good faith। बेटा जो मियाँ बीवी के अक्सर झगड़े होते हैं ना, ज्यादा देखा है, तो पूरा खानदानी खातून को मारना शुरू कर देता है। तो टांगों का अक्सर इस्तेमाल देखा गया है, टांगे वगैरह मारते हैं, तो उस बेचारी का तबीयत खराब हो जाती है, मिसकैरेज इन हालात में हो जाता है बेटा। गुड फेथ में नहीं है, ज्यादती की गई है, तो फिर ये पर्चे हो जाते हैं। कैसे? सेक्स एफआईआर हो जाती है वो बेटा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गुड फेथ नहीं है औरत की जान को बचाने के लिए, नेसेसरी ट्रीटमेंट टू हर इज सेड टू काज इसकात हमल। A woman who causes herself to miscarry is within the meaning of this section। कैसे बेटा? A woman who causes herself to miscarry is within the meaning of this section। अगर औरत ने गुड फेथ नहीं किया, बासूरत दीगर कराए, पहले शायद आप लोगों को बताया भी है, तो वो औरत के खिलाफ एफआईआर हो जाती है बेटा, वो भी बताते हैं। अब पनिशमेंट फॉर इसकात हमल, punishment as tazir, whoever causes isqat hamal shall be liable to imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years if isqat hamal is caused with the consent of the woman, or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years if isqat hamal is caused without the consent of the woman। देखे ना, औरत को टांग मारी, पेट में लगी, इसकात हमल हो गया, 10 साल सजा है। और अगर औरत ने खुद एबार्शन कराया, फिर उसकी बेटा इतनी सजा है। प्रोवाइडेड दैट इफ एज ए रिजल्ट ऑफ इसकात हमल एनी हर्ट इज काज्ड टू द वुमेन। अब देखें ना, इसको बहुत गौर से बेटा देखिएगा। अगर औरत की डेथ हो जाती है, मुल्जमान भी बराबर के उसमें शरीक होंगे। इफ अ रिजल्ट ऑफ इसकात हमल एनी हर्ट इज काज्ड टू द वुमेन और शी डाइज, the convict shall also be liable to the punishment provided for such hurt or death as the case may be। इसकात जनैन, whoever causes a woman with a child। हाँ बेटा, वही उसका 4-5 माह का तकरीबन शायद आगे अरसा आ जाएगा। इतना ही जो असाजा हमें बताते थे, थोड़ा सा हमने तजर्बे में देखा है, यही बेटा इसका पीरियड है। इसकात हमल और इसकात जनैन में बेटा फर्क ये है, इसकात जनैन ऐसे समझे 4 माह 5 माह 4-5 माह के बाद जब बेबी की शक्ल वगैरह बेटा बन जाती है। whoever causes a woman with a child some of whose limbs or organs have been formed to miscarry, if such miscarriage is not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, is said to cause iskat janan। A woman who causes herself to miscarry is within the meaning of this section। सजा बेटा इसकी है इसकात जनैन की, क्या है? 1/20 of the दयत if the child is born dead, full दयत if the child is born alive। बेटा वही पेट मारा, पेट में टांग मारी, बच्चा जिंदा पैदा हुआ बाद में मर गया, या बच्चा फौत शुद्ध पैदा हुआ, तो ये है उसमें सजा। डिस्क्रिप्शन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच may extend to 7 years as ताजीर आ गई। इफ देयर आर मोर देन वन चाइल्ड इन द womb of the, अगर बेटा ट्विन हों, 2 बच्चे हों, द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू सेपरेट दयत, डबल होगी दयत और ताजीर एज द केस में बी फॉर एवरी सच चाइल्ड। अब देखो ना, इफ देयर आर मोर देन वन, 2 3 4 5, अखबार में अक्सर देखते नहीं है, एक औरत ने 7 बच्चों को पैदाइश दी, 5 को। वाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की रहमत बेटा, उसकी ताकत। याह्या इस्लाम हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को देख लें, कमाल हैं। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शबाहत है, बहुत ज़्यादा शबीह हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में। वाक़या करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत याह्या को बहुत ज़्यादा याद करते थे। बेटा ये कभी वैसे ही मुताला करना है रोज़ाना ना, जैसे कल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा किया था, आज फिर मुहर्रम के हवाले से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और हज़रत याह्या का, ये ज़रा देख लेना। अच्छा बेटा ये आ गया, उसके बाद जी कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। बेटा
सुर्ख बाल पेन से ना बहुत बड़े अल्फाज में एक सफेद कागज पर सुर्ख बाल पेन से बात लिखो। 338 डी। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, अक्सर। क्या बेटा पेपर में भी ये बात आ सकती है जो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ। बेटा वो ये है, जब अर्श के एहसास के तौर पर सजाए मौत होती है, यकीनन सजाए मौत कोर्ट ऑफ सेशन कर सकती है, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन जरूरी है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट साहब ने बेटा हार्ट में केसास की है तो इसकी कंफर्मेशन भी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से होगी। इंटरव्यू में घुमा फिरा के शायद सवाल पूछ लें कि बेटा आप लोग बताएं कि किसास में अगर कंफर्मेशन, ये किसास में जज साहब अगर सजा करते हैं तो उसकी कंफर्मेशन कहाँ से होगी, कैसे होगी। बेटा हमेशा जहन में रखना, सुन लें, अ सेंटेंस ऑफ डेथ अवॉर्डेड बाय वे ऑफ किसास और ताजीर, death by way of qisas or tazir or a sentence of qisas awarded for causing hurt। ये स्टेट सेक्शन 30 साहब हैं, 334 336 में सजा की qisas shall not be executed unless it is confirmed by the high court। जब तक फाजिल अदालत आलिया से कंफर्म नहीं होगा बेटा उस पर अमल दरामद नहीं होगा। आज बहुत कोशिश की है खत्म करें लेकिन कोई नहीं। बेटा ये नियत अल्लाह रब बहुत पसंद करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लें, हुदूद की क्या औकात थी। बेटा आप हम हुद ही बन जाएं, शरीयत मोहम्मदी अल्लाह के नबियों के रास्तों के मुसाफिर बन जाएं, उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह थोड़ा थोड़ा करते रहें, मेरा रब कबूल करता है, बहुत कबूल करता है। बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी और नासिर हो। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।